ठीक है। अगर किसी बच्चे की क्लास कट हो जाए तो प्लीज आप उसको रिज्वाइन कर लेना। चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए यानी कि कक्षा नाइन्थ के लिए विषय कौन सा पढ़ रहे थे? गणित, यानी कि हम मैथ्स पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या चीजें कवर कर ली थी? लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल्स कवर कर लिए थे। आपसे सभी जानते हैं कि आपकी जो क्लासेस चलाई जा रही है वो अवंती संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, और जो आपकी क्लासेस है वो नीव प्रोग्राम यानी कि नीव कार्यक्रम के अंदर आती है। और आप जानते हैं कि इसका नाम नीव क्यों रखा गया था? ये आपको मैंने बताया होगा, क्योंकि नीव क्या होती है? बुनियाद होती है। यानी कि जब हमारा आधार मजबूत होगा तभी हमारे क्या होंगे? कंसेप्ट अच्छे बनेंगे। इसीलिए आपके प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था? नीव रखा हुआ। ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि आपकी समय सारणी है, यानी कि आपका टाइम टेबल है कि जो आपकी क्लासेस होती है वो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। और कौन कौन से दिन होती है? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी क्लासेस होती है। आपको अपना टाइम टेबल याद रखना है कि आपकी सप्ताह में 3 दिन क्लास होती है, शाम को 7 से 8, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है। सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा और आपने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट भी कर देंगे मैम के साथ में। देखो, आपको सभी को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस जब आप अपनी क्लास लेते हो। ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन नंबर 1 है, जहाँ पर आप अपनी क्लास देख रहे होते हो। तो देखो, आपको अपना माइक एक तो बंद रखना होता है, इस तरीके से माइक बंद रखना है। दूसरा, आपको अपना कैमरा बंद रखना है। तीसरा, हम आपको एक और चीज बता देते हैं, शायद मैम ने बताई है नहीं बताई। देखो, आपकी स्क्रीन पर एक हाथ बना होता है, ये भी हमें नहीं दबाना होता। ठीक है। जिस तरीके से हमें अपना माइक बंद रखना है, अपना कैमरा बंद रखना है, उसी तरीके से हमने इस हाथ को भी नहीं दबाना है। ठीक है। अब आपको दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज याद रखनी है कि आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु आपको दिखाई देते हैं। जब आप यहाँ पे दबाते हो तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आती है जो स्क्रीन नंबर 2 आपको लिखी गई है। यहाँ पर आपको देखना होता है कि एक तो लिखा होता है इनकॉल मैसेजेस, जिसमें अभी आप लिखकर भेज रहे हो। आप अपना वाई टाइप करके भेजते हो या फिर आप अपना एन टाइप करके भेजते हो। जो भी चीज आपसे पूछी जाती है, कुछ क्वेश्चंस आपसे चैट सेक्शन में पूछे जाते हैं, आप उनका जवाब लिखकर भेजते हो, तो आपको वो इनकॉल मैसेजेस में भेजने होते हैं। लेकिन फिर दूसरी चीज आपको एक्टिविटीज भी याद रखनी है कि एक्टिविटीज में हमें क्या करना होता है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उनका जवाब पोल सेक्शन के अंदर देना होता है। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब आपको पोल सेक्शन के अंदर देना होता है। वो पोल सेक्शन कैसे आता है कि आप एक्टिविटीज के बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो खुलकर आएगी। और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है ना वन एक्टिव पोल, इस तरीके से लिखा होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये नीले कलर का हो जाएगा और आप इसको जब दबा देंगे, क्लिक कर देंगे, तो वहां पर वोटेड लिखा जाएगा, यानी कि आपका आंसर हमारे पास तक पहुंच गया है। और कोशिश करना कि सभी बच्चे क्या करें, अपने पूछे गए सवालों के आंसर पोल सेक्शन में ही दें, क्योंकि पोल सेक्शन से आपकी अटेंडेंस लगती है और आपकी बहुत सारी चीजें कलेक्ट की जाती है, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है। एक चीज और बता देते हैं आपको कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है। कि इनपुट मैसेजेस में आपको मैसेज या फिर आपको डाउट पूछने और आपको एक्टिविटीज के अंदर अपने आंसर्स पोल सेक्शन के अंदर वोट करने होते हैं। ठीक है। चलिए, देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिस ऑफ टेबल यानी कि पहाड़ों का आधार पढ़ा था, और हमने 6 से लेकर 10 तक टेबल पढ़े थे। और शायद मैम ने आपको 11 यानी कि आपको 11 का पहाड़ा भी करा दिया था, जहां तक हमें पता है। ठीक है। नहीं बच्चे, आज मैम नहीं लेंगे क्लास, आपको बताया था स्टार्टिंग में। हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको अपने बारे में, और हम ये भी बता देते हैं कि मैम क्यों नहीं है। देखिए, हमारा नाम मोहित कुमार है और हम भी अवंती में ही पढ़ाते हैं टीचर के तौर पर। ठीक है। और आज आपकी मैम क्लास नहीं ले पा रही क्योंकि मैम को कुछ काम आ गया था जरूरी, तो मैम आज क्लास नहीं ले पा रही। जो आपकी अगली क्लास होगी मंगलवार को, वो आपकी सविता मैम ही लेंगी। ठीक है। इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आज कोई जरूरी काम था मैम को, इस वजह से मैम क्लास नहीं ले पा रही है। ठीक है। चलिए, देखिए, आज हम पहाड़े तैयार करेंगे अपने, कि आज हम पहाड़े कहाँ से लेकर कहाँ तक तैयार करेंगे अपने, 11 से लेकर के 15 तक पहाड़े तैयार करेंगे। और पहाड़े किस तरीके से बनते हैं, और पहाड़ों के अंदर देखो दो चीजों का इस्तेमाल होता है। एक तो हमारे जोड़ का इस्तेमाल होता है और एक हमारे गुणा का इस्तेमाल होता है। और हमने अभी गुणा सीखी है। जब आपने 1 से लेकर के 10 तक के पहाड़े सीखे थे तो उसी में गुणा भी आ गई है, क्योंकि आप जानते हो पहाड़ों के अंदर हमारी क्या आ जाती है, गुणा भी आ जाती है। मैम ने बताया होगा कि जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाता है, जैसे कि 5 + 5 + 5, यानी कि आपने इस 5 को 3 बार जोड़ा है, तो आप इसको 3 बार जोड़ो। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो 5 × 3। और हमने 5 का पहाड़ा याद किया है, 5 × 3 कितना होता है हमारे पास है 15। यानी कि जब एक ही चीज को बार बार जोड़ा जाता है तो हम उसको गुणा कह देते हैं। और हमने 1 से लेकर 10 तक के पहाड़ों में गुणा को याद कर लिया है। तो आज हम 11 से लेकर 15 तक के पहाड़े बनाने सीखेंगे जोड़ और गुणा की मदद से। ठीक है। जोड़ और गुणा की मदद से देखेंगे किस तरीके से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए,
अब आगे चलने से पहले आप एक बार जल्दी से, सभी बच्चे अगर तैयार हो गए कि अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ गए, तो जल्दी से एक बार बाय टाइप कर दो सभी बच्चे जल्दी से। यहाँ सर हम पढ़ने के बिल्कुल तैयार हैं, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ गए हैं, सारे नोट्स बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, सारी चीजें पूछ लेंगे जो भी हमारे मन में कोई डाउट हो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, ये 11 का पहाड़ा है और 11 का पहाड़ा बहुत आसान होता है, और शायद ये आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। हम आपको एक बार जल्दी से एक बार रिकॉल करा देते हैं, चीजों को याद करा देते हैं। देखो, 11 एकम 11 होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 11 गुणा क्या, एक से 11 एकम कितना हो गया, 11। और आपको मैडम ने एक प्रॉपर्टी भी बताई होगी, यानी कि आपने चीज सीखी होगी कि जब किसी संख्या को हम एक से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। सीखा था हमने, क्योंकि हमने एक का पहाड़ा सीखा था। तो हम किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो हमारे पास में वही संख्या आती है। जैसे 11 एकम 11, आपसे पूछा जाए 17 एकम, तो आप कहोगे सर 17 एकम भी 17 होते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम एक से गुणा करते हैं तो हमारे पास में वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो 11 दूनी कितने हो गए, 22, 11 तिया कितने हो गए, 33, 11 चौक कितने हो गए, 44, 11 पंजे कितने हो गए, 55। इन सभी का मतलब क्या है, ये आप जान चुके हैं, क्योंकि 11 गुणा 5 का मतलब क्या है। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, अपनी तरफ से कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। देखो, 11 गुणा 5 का मतलब क्या है कि आपने 11 को 5 बार जोड़ा है, 1 2 3 4 5। और आप जानते हैं जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो आप उसे ऐसा लिख सकते हैं 11 गुणा 5, और 11 पंजे कितने हो गए हमारे पास में, 55। कि आपने ये चीज सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर भी कि बार बार जोड़ी वाली चीजों को हम गुणा भी कहते हैं, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है। इसमें हमें याद क्या कर लेना है कि आप किसी भी संख्या को, देखो आप देख रहे हो 11 को आपने 3 के साथ गुणा किया, आपके पास में 33 आ गया, यानी कि आपने 11 को 3 बार जोड़ा था। ठीक है, यानी कि आपने 11 का पहाड़ा याद किया होगा। तो जिन बच्चों को याद नहीं है प्लीज आप इनको पहाड़ों को याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही आसान पहाड़े होते हैं हमारे पास में। 11 का तो सबसे ज्यादा आसान पहाड़ा है। ठीक है, चले आगे। अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें 11 तक के पहाड़े हो गए थे, अब आप आगे के करा दीजिए हमें, ताकि हम आगे चले। जल्दी से बच्चे वाइट टाइप कीजिए। ठीक है, देखिए 11 तक सभी को पहाड़े याद होंगे, आपको होमवर्क में शायद मैंने यहाँ तक करा भी दिया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो हम 12 के पहाड़े पर आते हैं। सब कुछ वही है कि 12 एकम कितना हो गया हमारे पास में, 12, 12 दूनी कितना हो गया हमारे पास में, 24। और इसका मतलब क्या है कि आपने 12 को 2 बार जोड़ा है, कितना हो गया, 24। इसी तरीके से 12 तिया कितना हो गया, 36, यानी कि आपने 12 को 3 बार जोड़ा है, कितना हो गया हमारे पास में, 36। 12 चौक कितना हो गया हमारे पास में, 48, यानी कि आपने 12 को 4 बार जोड़ा है, और हमारे पास में कितना हो गया, 48। 12 पंजे कितने हो गए हमारे पास में, 60, यानी कि आपने 12 को 5 बार जोड़ा है, और ये कितना हो गया हमारे पास में, 60। इसी तरीके से आप हर बार नंबर के अंदर 12 जोड़ते रहोगे, किस नंबर में, यानी कि आपने एक के अंदर 12 जोड़ा तो आपको 12 दूनी 24 मिल गया। फिर आपने 24 के अंदर 12 जोड़ा तो आपको 12 तिया 36 मिल गया। 36 के अंदर 12 जोड़ा तो आपको 12 चौक 48 मिल गया, और 48 के अंदर 12 जोड़ा तो आपको 12 पंजे 60 मिल गया। मान लेते हैं, मान लो किसी बच्चे को 12 का पढ़ा याद है, लेकिन पर उसको 12 पंजे 60 तक याद है। कितना याद है उसको, कि 12 पंजे 60 होते हैं, सर मुझे इतना याद है 12 का पढ़ा। लेकिन पर उससे पूछा जाए कि बताइए 12 छिंग कितने होंगे, तो या तो बच्चा 12 को 6 बार जोड़े, या फिर वो क्या करे, 12 को 6 बार जोड़े, 12 प्लस 12। पास में एक और आसान तरीका है, तो वो क्या कर दे, 60 के अंदर 12 जोड़ दे। बहुत आसान है कि 0 प्लस 2 0 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया, 7, यानी कि 12 छिंग कितना हो गया हमारे पास में, 72। यानी कि आप इस तरीके से अपने पहाड़ों को बना ले। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात की सर ये तो पहाड़े अब ऐसा तो बहुत बड़े हो जाएंगे, हमने 12 को सर 7 बार जोड़े हैं। इससे अच्छा तो सर हम कॉपी लेके जाएंगे क्या मार्केट में, मान लो कि एक पेन 12 रुपए का आता है, और सर मैंने 7 पेन खरीदे, तो क्या मैं इनको ऐसे ही जोड़ के देखूंगा, या फिर मैं 12 गुणा 7 करके देखूं, बात एक ही है। लेकिन पर सर मुझे अगर नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी जानी है कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे 12 को पहाड़े के लिए। ठीक है, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है प्लीज मुस्कान आप एक काम कीजिए। जिन बच्चों को अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी बच्चों को स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको आवाज नहीं आती है किसी भी तरीके से, तो आप अपनी क्लास को कट करके, ये जो लाल बटन होता है इसको कट करके प्लीज आप अपनी क्लास को जल्दी से रिज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, आपको भी सारी चीजें बराबर बराबर सुनाई देती रहे। ठीक है, तो अगर किसी को बच्चे को कोई आवाज नहीं आती, कोई दिक्कत होती है, तो आप क्या कर लेंगे, जल्दी से अपनी क्लास को कट करके उसको रिज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, सभी बच्चे के साथ में बोला जा रहा है कि आप क्या करें, अपनी क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लिया करो अगर आपको कोई आवाज का इशू होता है या फिर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, चलिए ये तो हो गई कि सर हम 12 का पहाड़ा इस तरीके से तो बना ही लेंगे, लेकिन पर सर इस तरीके से तो हमें कुछ टाइम लगेगा। यानी कि अगर सर हमें अपना थोड़ा सा टाइम बचाना हो तो हम क्या करें, यानी कि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों के लिए। कि आप एक काम कीजिए, जैसे कि आपको आप जानते हो कि 12 प्लस 12, यानी कि आपने देखा 12
गुणा 1 यानी कि 12 एकम 12, और 12 गुणा 2 यानी कि 12 दूनी कितने हो गए 24। यानी कि इतना तो हम समझते हैं कि सर 12 गुणा 2 का मतलब क्या है कि सर 12 को 2 बार जोड़ा गया है, यानी कि सर 12 को 2 बार जोड़ा गया है। और जब हम समझ 12 को गई। 2 बार जोड़ देंगे, प्लीज सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 24 हो जाएगा। लेकिन पर अभी हम छोटी छोटी कैलकुलेशन करके आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, यहाँ तक तो सभी चीज बच्चों को क्लियर है। बच्चे सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, कोई भी बच्चा अपनी तरफ से माइक नहीं ओपन करेगा, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। ठीक है, देखिए सभी बच्चे सामने देखिए। देखो आपको करना क्या है कि आपको अपने माइंड यानी कि अपने दिमाग के अंदर 12 को इस तरीके से तोड़ लेना है कि सर 12 कितना होता है 10+2। 12 कितना होता है हमारे पास में 10+2, और इसकी गुणा 2 से करनी है। तो सर हम 10 का पहाड़ा जानते हैं, 10 दूनी कितने होते हैं हमारे पास में 20, प्लस सर 2 दूनी कितने होते हैं हमारे पास में 4, और 20+4 कितना हो गया हमारे पास में 24। तो देखो इस तरीके की मल्टीप्लीकेशन यानी कि इस तरीके की गुणा करके हम क्या करेंगे, पहाड़ों को अब थोड़ा सा फास्ट सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 11 तक के पहाड़े आसान है, और 11 तक के पहाड़े आसान है तो उनको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन पर 11 के बाद में जो संख्या आती है हमारे पास में 12, 13, 14, 15, इनके पहाड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो उनको सीखने के लिए हमारे पास में दूसरा मेथड होना चाहिए, ताकि हम उनको क्या कर सके, जल्दी से सीख सके। ठीक है, ठीक है सोनिया, शायद अब आपको आवाज आ रही है, तो चलते आगे। यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि आपने अपने दिमाग में किसको तोड़ा है, आपने अपने दिमाग में 12 को तोड़ा है, जो संख्या किससे बड़ी थी, 10 से बड़ी थी। इसी तरीके से आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 12 गुणा 6 कितना होगा, बताइए कि 12 गुणा 6 कितना होगा, तो आप अपने दिमाग में जल्दी से तोड़ेंगे कि सर 12 को तोड़ना सिखाया था 10+2 में, और सर उसकी गुणा 6 में करनी है, तो हम जानते हैं कि 10 गुणा 6 तो 60 होता है, और सर 2 गुणा 6 कितना होता है, 12 होता है, 2 6 12, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 72। ठीक है, इस तरीके से हमें थोड़ा फास्ट करना है कि हमें अपने दिमाग के अंदर तुरंत तोड़ना है 12 को, कि 12 कितना होता है 10+2, और उसकी गुणा 6 में करनी है। यानी कि 10 की गुणा 6 में करी 60 आ गया, और 2 की गुणा 6 में करी 12 आ गया, और दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया हमारे पास में, कि सर 60 और 12 कितना हो गया हमारे पास में 72। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए, अच्छा आप एक बार जल्दी से हमें बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 12 गुणा 8 कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे, बच्चे माइक बंद प्लीज। 12 गुणा 8 कितना होगा, सभी बच्चे अपने मन के अंदर यानी कि दिमाग के अंदर तोड़ेंगे जल्दी से, क्या चीज कि सर 12 को तो 10+2 तोड़ देना है, और 8 से गुणा करनी है। तो 10 अट्ठे 80, और 2 अट्ठे 16, और 80+16 कितना हो गया हमारे पास में 96। 80+16 कितना हो गया हमारे पास में 96। ठीक है, यानी कि अपने दिमाग में तोड़ना है जल्दी से, ये तो 10+2 होता है, इसकी गुणा 8 में करनी है, यानी कि 10 अट्ठे 80 होता है, और 2 अट्ठे 16 होता है, और दोनों को जोड़ दे तो कितना होता है हमारे पास में 96 होता है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, 12 की नहीं फिर 13, 14, 15 की भी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम लोग जल्दी से आगे चले। ठीक है, चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया। चल, अब देखिए आप सामने, आपके सामने एक नंबर आया है, कि आपके पास में कौन सा नंबर आ गया है, कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 13 गुणा 7 कितने होते हैं, जल्दी से 13 गुणा 7 बताइए कितने होते हैं। ये 13 का पहाड़ा, 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 सत्ते कितने होते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको अपने दिमाग में तोड़ देंगे कि सर ये 10+3 हो गया, और इसकी गुणा 7 में करनी है। तो 10 सत्ते कितना हो गया हमारे पास में 70, और 3 सत्ते कितना हो गया 21, और जोड़ दे तो हमारे पास में कितना आ गया सर 91 आया। कितना आ गया 91। देखो काफी सारे बच्चे तो 98 लिख कर भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से अपने आप को चेक कीजिए, 13 सत्ते कितने हो गए हमारे पास में 91। यानी कि हम पहाड़ा नहीं बना रहे, तेरे का भी वो बनाएंगे, बट अभी हम अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास में यहाँ कोई भी संख्या होगी, आप उसको जल्दी से किस में ब्रेक करेंगे, यानी कि आप उसको जल्दी से तोड़ेंगे 10+समथिंग, 10+ कुछ नंबर। यानी कि जो भी आपको संख्या दी गई, जैसे 13 है तो आपने उसको 10+3 तोड़ा, कितना तोड़ा 10+3, और आप जानते हो 10+3 के बाद में तो गुणा 7 करना था। 10 सत्ते कितना हो गया 70, और 3 सत्ते कितना हो गया 21, और दोनों को जोड़कर कितना हो गया हमारे पास में 91। सर हमारा माइक ऑन नहीं हो रहा। और बच्चे माइक बंद रखिए, माइक ऑन हो रहा है तभी तो आप बोल पा रहे हो। चलिए आगे देखिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 15 × 5 कितना होता है, तो आप किस तरीके से करेंगे, आप जल्दी से तोड़ेंगे इसको अपने दिमाग के अंदर। अभी बताया गया था आपको कि आप इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 प्लस कोई भी नंबर, जैसे कि आपके अंदर 15 है तो आप उसको 10+5 तोड़ेंगे, और जब आप इसको 10+5 तोड़ेंगे तो आप इसको लिख लेंगे, यानी कि 10+5।
और आपको इसकी गुणा करनी थी 5 के साथ में। तो 10 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 50, और प्लस कितना हो गया 5 गुणा 5 कितना हो गया 55 25, और आपने जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 75। ठीक है, अगर ये आपको 75 निकालना, अभी तो देखो समझ में आ गया कि हाँ सर हमें कुछ इस तरीके से निकालना है, मल्टीप्लाई करना है और उनको जोड़ना है। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है कि अगर हमें कोई भी पहाड़ा बनाना है तो हमें कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उन संख्याओं को हमें इस तरीके से तोड़ना है और उनको लिख करके हमें क्या बनाना है, पहाड़ा बनाना है। ठीक है, चलिए ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि 15 गुणा 5 कितना हो गया हमारे पास में 75 हो गया है। चलिए अब आप जल्दी से एक काम कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ पहाड़े की टेबल लिखी हुई है, मतलब पहाड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तो आपको सभी को आता है 11 का पहाड़ा, सभी को आता है 12 का पहाड़ा। आप अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से, चलो 12 पंजे 60 तक हम भर देते हैं जल्दी से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, जल्दी से सही बच्चे अब चैट सेक्शन के अंदर लिखना शुरू करेंगे कि 12 गुणा 6, बताइए जल्दी से कितना होगा। ठीक है, ज्योति का आंसर आ गया, इनका नाम लक्ष्मी है शायद। ठीक है, जिन्होंने ज्योति के नाम से क्लास को ज्वाइन किया है। चलिए आगे, ठीक है सभी का आंसर आ गया 12 छिंग 72। चलिए जल्दी से भेजिए 12 सत्ते कितने होते हैं। ठीक है, 12 अट्ठे जल्दी से भेजिए सभी बच्चे। ठीक है, 12 निम्मा जल्दी से भेजिए कितने होते हैं। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं 12 धाम कितने होते हैं 120 होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे माइक बंद, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, बेवजह में कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। चलिए 13 का पहाड़ा लिखकर भेजना शुरू कीजिए सभी बच्चे। देखो 13 एकम 13 होते हैं, बाकी 13 दूनी 26 हो गए, 13 तिया 39 हो गए। अब आगे के नंबर आप लिखकर भेजेंगे। 13 चौक कितने होते हैं जल्दी से, यानी कि 13 को अपने दिमाग के अंदर ब्रेक कीजिए, 10 प्लस 3, सर 10 चौक तो 40 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, और 40 प्लस 12 कितने हो गए हमारे पास में 52 हो गए। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो सर 52 हमें मिल गए, तो सर 52 के अंदर हमने 13 को ऐड कर दिया, क्योंकि एक नंबर आगे जाने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे 13 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए 13 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास में 75 नहीं बच्चे। ठीक है, 75 नहीं, जो बच्चे 75 लिखकर भेज रहे हैं उनको गलत है, जो बच्चे 75 लिखकर भेज रहे हैं उनको गलत है। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, जल्दी से भेजिए 13 छिक कितना हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, 13 छिक 78, बाकी 13 सत्ते कितना होगा। ठीक है, वेरी गुड 91, 13 अट्ठे कितना होगा जल्दी से लिखकर भेजिए। ठीक है, वेरी गुड 104, 13 निम्मा कितना होगा जल्दी से लिखकर भेजिए। ठीक है, 117, और 13 धाम आप जानते हैं कितना हो जाएगा 130। ठीक है, चलिए हम 14 का लिखना शुरू करते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, आगे के नंबर जल्दी से लिखकर भेजना शुरू कीजिए, आगे के नंबर जल्दी से लिखना। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। ठीक है, 14 चौक 56, आगे का नंबर लिखकर भेजिए, 14 पंजे कितने होते हैं 70। ठीक है, 14 छिक जल्दी से लिखकर भेजिए कितने होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे 78 भी लिखकर भेज रहे हैं, उनका शायद गलत है जो बच्चे 78 लिखकर भेज रहे हैं। ठीक है, 14 छिक कितने हो गए 84, 14 सत्ते जल्दी से लिखकर भेजिए, वेरी गुड 98 आ गया है बच्चों का आंसर। 14 अट्ठे लिखकर भेजिए, वेरी गुड ये भी आ गया 112। 14 निम्मा कितने होते हैं जल्दी से लिखकर भेजिए। जो बच्चे 128 लिखकर भेज रहे हैं उनका गलत है, जो बच्चे 128 लिखकर भेज रहे हैं उनका गलत है। ठीक है, 14 निम्मा कितने हो गए 126, कितने हो गए 126। ठीक है, जिन बच्चों ने 128 लिखकर भेजा है उनका क्या है? गलत है। 14 धाम कितने हो गए 140। चलिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बाकी बच्चे लिखकर भेजिए आगे, 15 दूनी 30 के आगे लिखकर भेजना शुरू कीजिए। ठीक है, 15 या 45, 15 चौक कितने हो गए हमारे पास में 60, आगे लिखकर भेजिए। ठीक है, 15 पंजे 75, वेरी गुड। अच्छा आगे का कंटिन्यू करते रहिए, करते रहिए,
75 के आगे लिख कर भेजिए। ठीक है, यानी कि 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135 और 15 धाम 150। यानी कि आपको 15 तक के पूरे पहाड़ यहाँ पर लिखकर दिखा दिए गए। आपको सभी को समझ में भी आ गए होंगे कि आपको किस तरीके से करना है। देखो हम आपको एक नंबर और बता देते हैं, जल्दी से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अभी कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपको अगर निकालना है 15 गुणा 7, यानी कि 15 सत्ते कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप फिर से वही करोगे कि सर 15 को तो हमने अपने दिमाग में तोड़ लिया, 10 + 5 गुणा 7, और हम जानते हैं कि सर 10 की गुणा 7 में करेंगे तो 70, प्लस 5 की गुणा 7 में करेंगे तो 35, और सर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में 105। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको सभी को आता होगा स्क्रीनशॉट लेना। जिन बच्चों को पहाड़े आते हैं, 15 तक के याद हो गए साथ के साथ, ठीक है, वरना तो आपको ये होमवर्क में याद भी करने हैं पहाड़े। क्या करने हैं आपको, याद करने हैं। और बच्चों देखो, पहाड़े कुछ इस तरीके से याद रखने हैं कि आपको इतना तो पता हो कि हमारे पास में कितना होता है। कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 14 छिंक कितने होते हैं, आपने कहा सर 14 छिंक 84 होते हैं, तो आपको इसका उल्टा भी याद होना चाहिए। उल्टे का क्या मतलब है कि 6 गुणा 14 कितने होते हैं, ये भी कितना होता है हमारे पास में, 84 होता है। ठीक है, इतना भी। और आपको जिसे बोलते हैं ना कटवा पहाड़े, कहीं से बीच में से पूछा जाए कि बताइए 12 ठे कितने होते हैं, बताइए 13 छिक कितने होते हैं, इस तरीके से। यानी कि आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद करने हैं। और पहाड़े याद करने से होता क्या है हमारे पास में कि देखो, गणित हम पढ़ रहे हैं और गणित के अंदर बहुत सारा कैलकुलेशन करनी होती है। और उन कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी करके अगर हम अपने पेपर के अंदर, मान लो कुछ क्वेश्चंस आए हैं और कैलकुलेशन हमारी वीक है, या फिर हम मल्टीप्लाई जोड़ बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हमारे पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने पेपर के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम करके बचाएंगे, हम हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे, तो हमारे पास में लास्ट में जाके बहुत सारा टाइम बच जाता है, ताकि हम अपने आप को पेपर के अंदर चेक भी कर सकें कि हमने जितना पेपर अटेम्प्ट किया वो सही भी है, फिर कुछ गलतियां तो नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए हम पहाड़े पढ़ रहे हैं ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, जल्दी जल्दी कर सके। सर चले, अब आप जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे आंसर पहले का कि बताइए 12 चौक कितने होते हैं। जल्दी से सही बच्चे, ऑप्शन ए, मैम बी, क्यों नहीं सी या पढ़ा डी। रही? आपको सिर्फ ऑप्शन लिखकर भेजना है, ए बी सी या डी। ठीक है, सही बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। मोना कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए, सभी का आंसर आ गया। हाँ देखो, हम कुछ बता देते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे तो सी ऑप्शन भेज रहे हैं, जिनका सी ऑप्शन है उनका गलत है। अभी हमने पढ़ा था कि 12 चौक कितने होते हैं, 48। बच्चा आपको ऑप्शन लिखकर भेजना है, आपको चैट सेक्शन में डी लिखकर भेजना है, आपको 48 लिखकर नहीं भेजना है। ठीक है, यानी कि पेपर के अंदर जिस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको उसी तरीके से जवाब भी देने हैं। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन डी सही है। अच्छा बताइए, 14 गुणा 9 यानी कि 14 निम्न कितने होते हैं हमारे पास में, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 14 निम्न कितने होते हैं हमारे पास में, जल्दी से। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है डी, यानी कि उनको लगता है कि 14 निम्मा 136 होते हैं। जिन बच्चों को डी लगता है उनका तो आंसर गलत है। ठीक है, हाँ देखो, बहुत सारे बच्चों ने डी लिख कर भेजा है, काफी सारे बच्चों ने। तो जिन बच्चों ने डी भेजा है उनका तो गलत है। यानी कि 14 निम्मा कितने होते हैं, जल्दी से दिमाग में ब्रेक करो। 14 को 10 + 4 गुणा 9, यानी कि आपने कहा सर ये तो हो गया 90, और सर ये हो गया 36, और जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया सर, 126। कितना हो गया हमारे पास में, 126, यानी कि ऑप्शन बी सही है। जल्दी से बताइए 13 सत्ते कितने होते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में, 13 सत्ते कितने होते हैं। आपको ऑप्शन भेजना है ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ना तो 45 लिख के भेजना है, ना ही 98 लिख के भेजना है, कुछ इस तरीके से नहीं भेजना है। ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया कि उनका ऑप्शन नंबर बी 91। ठीक है, चलिए बताइए 15 गुणा 3 यानी कि 15 तिया कितने होते हैं, जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है। 15 तिया कितने होते हैं, 45। जल्दी से बताएंगे 11 गुणा 6 यानी कि 11 6 कितने होते हैं, सही बच्चे चैट सेक्शन में लिख के भेजेंगे 11 6 कितने होते हैं, 66। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से अगर सभी को सारी चीजें समझ में आ गई तो वाई टाइप करें जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। देखिए, अब आपके सामने क्या आने वाला है, एक क्वेश्चन आने वाला है सामने आपको, और आपको पता ही है कि आपको क्वेश्चंस के जवाब कहाँ करने होते हैं। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे, आपको सभी के जवाब कहाँ करने हैं, पोल सेक्शन के अंदर करने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, कि आप लोग जल्दी से जाइए प्रश्न नंबर 6 को देखिए।
और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप अपना ऑप्शन कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। 12 × 5। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए 12 × 5 का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि आपने 12 को 5 बार जोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है कि आपने 5 को 12 बार जोड़ा है। ऑप्शन सर नंबर सी में, चैट नहीं चल रहा। हाँ बच्चे चैट आपको सुनिए सुनिए सुनिए, हम आपको बता देते सर हैं, सब मेरा बच्चे भी माइक नहीं बंद चल रहा। रखेंगे। आप जानते हो कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पोल सेक्शन में, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप सभी का चैट सेक्शन बंद है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका 2 मिनट के बाद में आपका चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा। आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर तब लिख कर दीजिए। ठीक है, प्लीज कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दीजिए, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो 2 मिनट का इंतजार कीजिए। जस्ट अभी आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा ताकि आप अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख करके भेज सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, यानी कि काफी सारे बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से माइक बंद रखेंगे प्लीज। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो जल्दी से क्या करें, अपना पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है। बच्चे माइक बंद प्लीज। सर और हमारा चैट अभी भी नहीं चल रहा। बच्चे रुको तो सही, अभी तो हमने कहा नहीं कि आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपने मैसेज भेज सकते हो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, ए बी सी या डी। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है अब वो अपना आंसर लिख करके भेज सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन के अंदर, प्लीज देखिए। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन के अंदर, सही बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया क्या कि बताइए सही विकल्प का चयन कीजिए कि 12 × 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 12 × 5। ये आप जानते हो 12 के पहाड़े में हमने देखा था कि 12 × 1, 12 × 2, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने 12 को 5 बार जोड़ा। यानी कि आपने 12 को कितनी बार जोड़ा है, 2, 3, 4, 5। भाई इसका मतलब यही तो होता है। 12 × 5 का मतलब क्या है कि आपने 12 को 5 बार जोड़ा है। 12 को 5 बार, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपने 12 को 5 बार जोड़ा है। दूसरा, आज ही हमने एक चीज सीखी थी, यानी कि ऑप्शन ए तो ठीक है। आज ही हमने सीखा था कि 12 × 5 को हम लोग कैसे हल करेंगे, यानी कि 12 को हम अपने दिमाग के अंदर तोड़ेंगे 10 + 2 और ×5, यानी कि ये भी ठीक लिखा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर तो सी भी सही है। अब देखो आपने एक चीज और पढ़ी होगी, मैम ने आपको पढ़ाया होगा, सविता मैम ने, कि 2 × 4 आपको अभी कितना होता है सर, 2 को 4 बार जोड़ना। इसका मतलब कितना होता है सर, 8। भाई 2 चौक 8 होते हैं। और आप ये भी जानते हो कि 4 × 2 सर, 4 को 2 बार जोड़ना, और 4 दूनी कितना होता है, 8। यानी कि आप ये चीज जानते हो कि अगर इसको ऐसे लिखा जाए या फिर इसको ऐसे लिखा जाए, ये दोनों चीज क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इसी तरीके से आप कहोगे सर 12 × 5 ऐसे लिखा जाए, चाहे सर इसको ऐसे लिख दिया जाए 5 × 12, ये दोनों चीज एक ही है। और सर इसका मतलब क्या हो गया कि 5 को 12 बार जोड़ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि आपने 5 को 12 बार जोड़ा है। यानी कि आपका ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि आपके सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो आप कहोगे कि टिक कौन सा आंसर लगाओगे, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी सही है, कि ऊपर के सारे सही है, ऊपर के सारे सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है कि आप कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे, ना ए ना बी ना सी, आप लगाओगे ऑप्शन नंबर डी सही है,
कि सर ऊपर के सारे सही। अगर इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई सभी को, जल्दी से एक बार जल्दी से वाई टाइप करें चैट सेक्शन में कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया है कि इसके सारे ऑप्शन सही है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना बी लगाएंगे, ना सी लगाएंगे, सर हम डी ऑप्शन लगाएंगे कि ऊपर के सभी ऑप्शन ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है, तो जल्दी से आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे प्रश्न नंबर 7 को। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए 15 गुणा 8, यानी कि आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 7 के अंदर कि सही विकल्प का चयन करें 15 गुणा 8 यानी कि 15 अट्ठे बताइए कितने होते हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे अपनी कॉपी के अंदर और बताएंगे कि 15 अट्ठे कितने होते हैं। जिन बच्चों को पहाड़े याद हो गए 15 तक, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सर ऑप्शन नंबर ये सही है। और जिनको याद नहीं है, चैट नहीं चल रहा फिर से। बच्चे अभी तो आपको बताया था कि जब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी को आंसर पोल सेक्शन में करना है। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता, सुनिए एक बार, माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता तो प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट के बाद, 2 मिनट भी नहीं, शायद 1 मिनट के बाद ही आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास में चैट सेक्शन ओपन नहीं है यानी कि इसका मतलब क्या है कि बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हैं। ठीक है, पोल सेक्शन कैसे आता है ये आप जानते ही हो कि जैसे आप चैट सेक्शन में जाने के लिए 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हो, वैसे ही 3 बिंदुओं पर क्लिक करो। बच्चे माइक बंद। इन कॉल मैसेज पे जाने की बजाय आप एक्टिविटीज पर जाइए। हो सकता है ये कुछ बच्चों के पास में ऑप्शन ना आता हो एक्टिविटीज का। जिन बच्चों के पास में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता तो उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी 1 मिनट के बाद में आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा। आप वहां पर क्या करना, अपना आंसर टाइप करके भेज देना चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए। तो काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर क्या करेंगे, हल करेंगे और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पा रहे थे या फिर चैट सेक्शन के अंदर नहीं कर पा रहे थे वो जल्दी से जाइए। अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया और अब आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। देखिए आपको भी बताया गया था, यानी कि जिन बच्चों ने याद कर लिया कि सर 15 अट्ठे 120 होते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने तो बहुत जल्दी से अपना ऑप्शन सी लगाया होगा कि सर 15 अट्ठे 120 होते हैं। बच्चे माइक बंद प्लीज, बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। तो बोल के बता दे, ठीक। बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज। ठीक है, कि जिन बच्चों को याद हो गया 15 अट्ठे 120 होते हैं वो बहुत जल्दी आंसर करेंगे। लेकिन फिर जिन बच्चों को याद नहीं है आंसर तो वो भी कर देंगे कि उन्होंने 15 को तोड़ दिया 10 + 5 में गुणा 8। और आप जानते हो 10 की गुणा 8 में करी तो 80 और 5 की गुणा 8 में करी तो 40 और दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास में 120। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आ गया जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें सारी चीजें समझ में आ गई है कि इसका आंसर कितना हो गया 15 अट्ठे 120। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 16 के पहाड़े पर। 16 से लेकर 20 तक के पहाड़े जल्दी जल्दी कवर करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखिए सब बच्चे सामने देखते रहेंगे स्क्रीन पर और चैट सेक्शन में अपना टाइप करते रहेंगे जल्दी जल्दी। देखो 16 एकम कितने होते हैं 16, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा किया जाता है तो वही संख्या आती है। यानी कि आपने 16 को 1 के साथ गुणा किया आपको 16 मिल गया। या फिर आप एक और चीज जानते हो कि 16 गुणा 1 का मतलब होता है सर 16 को एक बार जोड़ना, यानी कि 16 को एक बार जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया 16 आ गया। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे 16 दूनी कितने होते हैं जल्दी से। ठीक है सर 16 दूनी 32 होते हैं। जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे, 16 को जल्दी से अपने दिमाग के अंदर तोड़ लेंगे। 10 + 6 गुणा 2। सर हमें पता है 10 दूनी 20 होता है, सर 6 दूनी 12 होता है और जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास में 32 हो गया। जल्दी जल्दी 16 क्या कितने होते हैं जल्दी से टाइप करेंगे। ठीक है 48, वेरी गुड। 16 चौक कितने होते हैं जल्दी से टाइप करेंगे, वेरी गुड 64। देखो कुछ बच्चे 63 लिख रहे हैं, जो बच्चे 63 लिख रहे हैं उनका गलत है। ठीक है 16 गुणा 4, भाई 16 गुणा 4 का मतलब है कि 16 को आपने 10 + 6 तोड़ा अपने मन के अंदर
गुणा 4। और आप जानते हैं 10 चौक कितने होते हैं 40, और 6 चौक कितने होते हैं 24, और जब आप जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में 64। बैठ जा नीचे। ठीक है, स्पीकर ऑन। बच्चे सही बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, क्योंकि जब तक आप माइक बंद नहीं रखोगे जब तक आप पढ़ कैसे पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, क्लास के अंदर अगर टीचर पढ़ा रहे हो, ठीक है, और बच्चे शोर मचा रहे हो, तो क्या कोई बच्चा पढ़ पाएगा सही से? दिक्कत तो होंगी ना सभी को। तो इस तरीके से शोर मतलब आप अपना माइक बंद रखिए। ठीक है, 16 पंजे कितने होते हैं? आप कहोगे सर 16 पंजे कितने हो गए 80। जल्दी से आगे का लिखना शुरू कीजिए। 16 छक कितने हो गए? जल्दी से सही बच्चे लिखेंगे। 16 छक कितने हो गए 96। 16 सत्ते कितने हो गए? हम एक और बार बता देते हैं। 16 सत्ते यानी कि 16 गुणा 7। आपने अपने दिमाग के अंदर थोड़ा जल्दी से 10 + 6 गुणा 7 यानी कि कितना हो गया 70। और 6 सत्ते कितने हो गए 42, और जोड़ दे तो कितना हो गया हमारे पास में 100। 16 सत्ते कितने हो गए 100। चलिए, सभी को समझ में आ गया। अब आप आगे का पहाड़ा जल्दी से खुद ही लिखकर भेज दीजिए सभी बच्चे। हम इंतजार कर रहे हैं ताकि एक भी बच्चा कंप्लीट लिखकर भेज दे। एक ही लाइन में, एक ही लाइन में लिखना है बच्चे, बार बार अलग अलग टाइप नहीं करना है, एक ही लाइन में लिखना है कि सर 16 सत्ते तो हो गए 112, 16 अट्ठे, 16 निम्न, और 16 धाम। जल्दी से लिखकर भेजिए एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। और ये कौन बच्चा जो बार बार माइक ओपन कर रहा है? यानी कि इस तरीके से जो बच्चे करते हैं वो अच्छे नहीं होते बच्चे। चलिए, सभी का आंसर आ गया है। एक बच्चे ने पूरा लिखकर भेज दिया है कि सर 16 सत्ते 112, ये हो गया सर 128, 16 निम्न हो गया सर हमारे पास में 144, और 16 धाम कितना हो गया सर हमारे पास में 160। सभी को समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज लिखनी, मान लो 16 गुणा 8 आपको निकालना है, 16 अट्ठे कितने होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने मन के अंदर जल्दी से 16 को ब्रेक कर लेना है, यानी कि तोड़ लेना है 10 + 6। और जब आप उसकी गुणा 8 करोगे तो 10 अट्ठे 80, और 6 अट्ठे 48, और जब आपने इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया सर 128। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17 का पहाड़ा किस किस को आता है। जल्दी से 17 का पहाड़ा किस किस को आता है? 17 एकम 17 हमने बता दिया, 17 दूनी 34 ये भी हमने बता दिया। जल्दी से आप बताइए 17 गुणा 3 कितना होगा, जल्दी से। और जिन बच्चों को आता है वो जल्दी से क्या करेंगे, एक ही लाइन में कि सर इस तरीके से 17 एकम 17, 17 दूनी 34, वो एक ही लाइन में कोमा लगा के टाइप कर दो, या फिर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देकर टाइप कर दो जल्दी से। चलिए देखते हैं। ठीक है, काफी बच्चों का आ गया कि 17 से 51 होते हैं। बाकी ठीक है, 17 चौक भी आ गए बच्चों का आंसर। वेरी गुड। जिस बच्चे ने हेमंत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, जिस बच्चे ने हेमंत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, उनका टेबल सबसे पहले आया है और पूरा आया है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हमारे पास में 17 का टेबल है। 17 चौक कितने हो गए 68 हो गया, 17 पंजे कितने हो गए हमारे पास में 85 हो गया। यहाँ तक टेबल बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेज दिए। मनोज शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उन्होंने भी पूरा पढ़ा लिख कर भेजा है, वेरी गुड। सतीश कुमार के नाम से, कुणाल के नाम से, वेरी गुड। यानी कि काफी सारे बच्चों ने पूरा पूरा टेबल लिखकर भेजा है, वेरी गुड। यानी कि 17 छक कितना हो गया हमारे पास में 17 छक 102, 17 सत्ते कितना हो गया हमारे पास में 119, 17 अट्ठा कितना हो गया 136, 17 निम्मा कितना हो गया 153, और 17 धाम कितना हो गया 170। ठीक है, अब आपको कोई भी टेबल ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कैसे बनी होगी, तो आप क्या कीजिए भाई, 17 गुणा 7 का मतलब क्या है कि आपको जल्दी से अपने मन के अंदर तोड़ना है 10 + 7 और गुणा 7। यानी कि सर 10 सत्ते तो 70 होता है, और सर सत्तू सत्तू 49 होता है, और सर जब जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारे पास में सर 119 हो, क्योंकि 0 और 9 कितना हो गया 9, और 7 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 11। ठीक है, चलिए 17 का टेबल सभी को आ गया होगा। अब देखते हैं 18 का टेबल। चलिए हम 2 नंबर भर देते हैं जल्दी से। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। जल्दी से बाकी का टेबल आप चैट सेक्शन में लिखना शुरू कीजिए, या फिर जिन बच्चों को याद है वो जल्दी से थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिख सकते हैं, जल्दी से कंप्लीट टेबल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हेमंत कुमार के नाम से और कुणाल के नाम से जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की उनका आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। चलिए, तो 18 कितने हो गए हमारे पास में 54। बाकी जिन बच्चों को टेबल नहीं आ रहे वो जल्दी जल्दी बनाइए। 18 चौक
जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो फिर से ऐसे करेगा, 18 चौक यानी कि 18 को हमने 10 प्लस 8 में तोड़ लिया अपने मन में, और सर गुणा 4, हम जानते हैं कि 10 चौक सर 40 होता है, 18 चौक 32 होता है, सॉरी 8 चौक 32 होता है, और जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में सर 2 और 7 कितना हो गया हमारे पास में 72। ठीक है, 18 पंजे कितना हो गया 90, 18 छिक्का कितना हो गया हमारे पास में 108। अब देखो आप इनके अंदर 18 18 भी जोड़ सकते हो भाई, 108 के अंदर 18 जोड़े तो कितना हो गया 126, 126 के अंदर फिर से 18 जोड़ा तो कितना हो गया 144, 144 के अंदर फिर से 18 जोड़ा तो कितना हो गया 162, और 162 के अंदर फिर से 18 जोड़ा तो कितना हो गया 180, या फिर 18 धाम 180 होता है, ये तो सब बच्चों को याद होता है, और 18 एकम 18 होता है, ये भी याद होता है बड़े आसानी से। ठीक है, चलिए जिस बच्चे ने लोकेश कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने लास्ट में गलती कर दी है, उन्होंने बहुत पास नंबर लिख दिया है 90 के बाद में 96। देखना जिन बच्चों ने लोकेश कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है उन्होंने बहुत पास में नंबर लिख दिया है, टेबल लिखा है उन्होंने 18 का, बट उन्होंने 90 के बाद में 96 लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार आपको अगर अपनी गलती समझ में आ गई होगी तो आप बताइए, एक बार आप एन टाइप करके भेजिए चैट सेक्शन में, लोकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, समझ में आ गया ना आपकी गलती कहाँ पर है। 90 के बाद आपने 96 लिख दिया है अचानक से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 19 का टेबल। देखो 19 का टेबल भी सभी को आता होगा लगभग लगभग, कैसे बनेगा भाई, 19 से कम 19 होता है, अभी हमने सीख लिया। 19 दूनी कितना हो गया 38 हो गया, 19 से कितना हो गया 57 हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर चलो 19 ऐड कर दिया तो 57 हो गया। या फिर आप 19 गुणा 3 कैसे करोगे, सर हमने इसको तोड़ लिया मन के अंदर फिर से 10 प्लस 9, और सर हमें करनी थी गुणा 3, तो सर हम जानते हैं 10 या 30 और 9 या 27, और हमने जोड़ दिया तो सर कितना हो गया 7 और 5 कितना हो गया 57। ठीक है, चलिए आगे का टेबल फिर से वही है, जल्दी से जो बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे, जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। ठीक है, हेमंत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आंसर भी आ गया, वेरी। मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका भी आंसर आ गया, लेकिन पर उनका थोड़ा सा गलत भी है, चेक करना। बाकी इनका तो ठीक है जिन्होंने हेमंत कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की, बाकी जिन्होंने मुकेश कुमार के नाम से लिखकर भेजा उनका टेबल में थोड़ी सी गलती हो गई है। चलिए सभी बच्चे मिलाएंगे अपना टेबल, सभी बच्चों ने लिखकर भेजा है। देखिए 19 चौक कितने हो गए 76, 19 पंजे कितने हो गए 95, 19 सिक्का कितना हो गया 114, और 19 सत्ते कितना हो गया हमारे पास में 133, और 19 अट्ठे कितना हो गया हमारे पास में 152, और 19 निमा कितना हो गया हमारे पास में 171, और 19 धाम कितना हो गया हमारे पास में 190। ठीक है, अब देखो गलती बता देते हैं हम किसी किसी बच्चे की, जिन जिन की बच्चों की गलती हमारे सामने पकड़ी गई है और उनकी गलती बता देते हैं। मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने मुकेश कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है उन्होंने यहां से तो ठीक लिखा है नीचे, लेकिन पर उन्होंने 76 की जगह 68 लिख दिया है। चेक कीजिए एक बार, मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी टेबल के अंदर गलती कर दी है छोटी छोटी। ठीक है, बाकी सभी का ठीक है। चलिए हाँ एक बच्चे ठीक है, बाकी सबका ठीक है। चलिए अब सभी को देखो समझ में आ गया होगा, तो अब 20 का पारा तो सभी का आसान होता है, सभी को पता है 20 का पारा तो। ठीक है, देखो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 निम्मा 180, और 20 धाम 200। सभी बच्चों को क्या कर लेना है, ये सारे टेबल याद कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और आप सभी का होमवर्क है कि ये टेबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। और होमवर्क में ऐसे याद नहीं होने चाहिए कि 19 का पहाड़ा ऐसे याद है कि 19 से कम 19, 19 दूनी 38। आपको कटवा भी याद होने चाहिए और आपको उल्टे भी याद होने चाहिए, कि अगर आपसे कोई उल्टे पूछे तो आप उनको उल्टे भी सुना सके कि 19 धाम 190, 19 निम्मा 171, 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते 133, 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, यानी कि आपको उल्टे भी आने चाहिए, क्योंकि तभी तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, यानी कि आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्या कर सके कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सके कैलकुलेट कर सके। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब आप जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर ऑप्शन भेजेंगे कि 16 चौक कितने होते हैं, जल्दी से बच्चे माइक बंद प्लीज, बच्चे 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 सर माइक बंद। मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। एक बार क्लास को कट कीजिए, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही क्लास को कट कीजिए और फिर से जल्दी से रिजॉइन कर लीजिए।
क्लास को कट करके जल्दी से रिजॉइन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। 16 चौक कितने होते हैं? 64। ऑप्शन नंबर बी। देखो किसी भी बच्चे ने बी लिख कर नहीं भेजा है, सिर्फ 3-4 बच्चों ने बी लिख कर भेजा है, सभी बच्चों ने 64 लिख कर भेजा है। जब भी आपको नंबर नहीं लिख के भेजना है, आपको ऑप्शन नंबर बी लिख कर भेजना है। चलिए दूसरे सवाल के लिए सभी बच्चे ऑप्शन लिख कर भेजेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन लिख कर भेजेंगे। 17 सत्ते कितने होते हैं? जल्दी से सभी बच्चे सिर्फ ऑप्शन लिख कर भेजेंगे कि 17 सत्ते कितने होते हैं। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों को ऑप्शन आ गया। चलिए देखो इसके अंदर आप कुछ नई चीज भी सिखा देते हैं आपको। चलिए सभी बच्चे एक बार देखिए, आप इसके अंदर कुछ नई चीज भी सीख सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज जानते हो कि इकाई का प्लेस क्या होता है? जब आप 17 की 7 से गुणा करोगे तो कैसे करोगे? आप ऐसे तो करोगे। और आप जानते हो 7 7 कितना आएगा? 49, यानी कि लास्ट में कितना आएगा? 9। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि वो ऑप्शन सही होगा जिसके लास्ट में 9 आ रहा होगा। कभी कभार हमारे इस तरीके से भी ऑप्शन सही हो जाते हैं, जैसा कि सर 17 सत्ते अगर पूरा याद नहीं है तो आपने कहा सर 7 7 49 होते हैं, सर उसके लास्ट में 9 आ रहा होगा, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि सर इसके लास्ट में भी 9 नहीं है, इसके लास्ट में भी 9 नहीं है, इसके लास्ट में भी 9 नहीं है। वैसे तो हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास में 17 सत्ते कितने होते हैं? 119 होते हैं। बट कभी कभार हमारे पास में अगर बड़ी कैलकुलेशन होंगी तो हम अपने पेपर के अंदर कैलकुलेशन करते वक्त इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का भी क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जल्दी से टाइप कीजिए। अब आप कहोगे सर 9 पंजे तो 45 होता है, सर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि चीज इसके अंदर नहीं जा रही। अब आप बताइए 19 पंजे कितने होते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सर 19 पंजे कितने होता है हमारे पास में? 95 होता है। चलिए अब बताइए 18 × 9 यानी कि 18 निम कितने होते हैं? जल्दी से बताइए 18 निम कितने होते हैं? जल्दी से बच्चे बताएंगे 18 निम कितने होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया कि सर ऑप्शन बी सही है, 162। ठीक है, 20 अट्ठे जल्दी से बताएंगे कि कितने होते हैं। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। बताइए 20 अट्ठे कितने होते हैं। अब इसमें बच्चों के अलग अलग ऑप्शन कैसे आ रहे हैं? ABC 95 95 95 95। 20 अट्ठे कितने होंगे बच्चे? 160। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए 18 छिक बताइए कितने होंगे। सभी बच्चे बताएंगे 18 छिक कितने होंगे। ठीक है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि सर 18 छिक 108 होते हैं। कितने होते हैं? 18 छिक सर 108 होते हैं। या फिर हमने एक चीज ये भी देखी थी कि सर सभी के इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो सर 6 अट्ठे 48 होता है, तो सर लास्ट में 8 आ रहा होगा, तो सर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, हर जगह नहीं लगती लेकिन पर कहीं कहीं लग जाएगी, बट आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में आप इकाई के प्लेस से अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। चलिए बताइए, और सवाल नंबर 17 के लिए बताइए, सॉरी 7 के लिए बताइए कि 17 पंजे कितना होगा? जल्दी से 17 पंजे यानी कि ऑप्शन सी आप लोगों का। ठीक है, वेरी गुड, बच्चों ने पहले ही लिखना भेजना शुरू कर दिया था कि 85, 17 पंजे 85 आपका सही आंसर। चलिए बताइए 16 निम कितने होंगे? जल्दी से सही बच्चे बताएंगे 16 निम कितने होंगे। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन सी, इसका भी सी ठीक है कि कितना हो गया सर? 144 आ गया। इसमें भी लग जाएगा सर। 9 छिक्के कितने होते हैं? 54, यानी कि लास्ट के प्लेस पे 4 आ रहा होगा। सर यहाँ भी नहीं आ रहा 4, यहाँ भी नहीं आ रहा 4, यहाँ भी नहीं आ रहा 4। सर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 निम्मा 144। ठीक है, इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतनी सारी चीजें क्लियर है, जल्दी से। ठीक है चलिए आपको देखो एक चीज याद रखनी है सभी बच्चे, अब टाइप करना बंद कीजिए प्लीज। बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आ गई, आप उसको समझना शुरू कीजिए। देखिए हमने आपको अभी बताया था, अब उस चीज को आप अपनी कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट लगा के लिख लीजिए या फिर नोट डाल के लिख लीजिए। होते नहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, किताब के अंदर भी लिखे होते हैं। देखिए 5 चौक कितना होता है? आप अच्छे जानते हैं सर 5 चौक 20 होता है। सभी लोग जानते हैं कि 5 चौक कितना होता है? 20। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे बताइए 4 पंजे कितना होता है, आपको सर ये भी तो 20 ही होता है कि नहीं होता है? 4 पंजे भी कितना होता है? 20 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 × 4 और 4 × 5
दोनों ही चीजें किसके बराबर होती है सर? दोनों ही 20 के बराबर होती है। यानी कि अगर कहीं लिखा है, ऐसे देखो, कहीं लिखा है 213 गुणा 513, आपको भले इनकी गुणा करनी नहीं आती, लेकिन पर अगर आपसे पूछे कि बताओ ये किसके बराबर है, कि 513 गुणा डैश, तो आप कह दोगे, क्या कह दोगे? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यानी कि रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर 213 की गुणा अगर हम 513 से कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा? 513 गुणा 213, यानी कि आपके फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान में आपका 213 आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आपने देखे भी होंगे कि ऐसा लिख दिया जाता है कि बताइए 117 गुणा 91 बराबर 91 गुणा डैश, यानी कि अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक भराया जाए तो आप क्या भरोगे? यानी कि सर 117 की गुणा अगर हम 91 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 91 गुणा 117 के बराबर। ठीक है, चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। और साहिल यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, देखो अभी तो हम नाम लेकर बता रहे हैं, साहिल यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर अगली बार आपका माइक खुलेगा तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, प्लीज, अगर आपसे कहा गया कि सभी बच्चे माइक बंद करके बैठेंगे तो प्लीज आप माइक बंद करके बैठेंगे। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें समझ में आ गई सभी को? चलिए, अब आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया होगा और इसको हमने लिख भी दिया है कि ए गुणा बी हमेशा किसके बराबर होगा? बी गुणा ए के बराबर होगा। आपको फिल इन द ब्लैंक वाले सवाल भी समझ में आ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कहीं पर भी कि बताइए 95 गुणा 17 बराबर 17 गुणा कितना होगा, तो आप उठा कर क्या कर दोगे कि सर ये वाला 95 इस बार इस वाले फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, क्योंकि सर ए गुणा बी किसके बराबर होता है? बी गुणा ए के बराबर। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर होगी सभी को? तो जल्दी से आप क्या करेंगे, अब आप जल्दी से अपने आंसर बताओगे, क्योंकि आप इतना तो जानते हो, देखो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बच्चे माइक बंद, आप इतना तो सीख गए हो कि सर 12 चौक 48 होते हैं, लेकिन पर आपको लग रहा होगा सर 4 गुणा 12, सर 4 का पारा तो 12 टाइम तक नहीं आता, 4 धाम 40 पर ही खत्म हो जाता है। तो जस्ट अभी आपने सीखा था कि 4 गुणा 12 भी वही होगा जो 12 गुणा 4 था, यानी कि ये कितना हो गया? 48। अब आप हमें जल्दी से बताइए थर्ड का आंसर कि 5 गुणा 13 कितना होगा। सही बच्चे बताएंगे कि 5 गुणा 13 कितना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 5 गुणा 13 किसके बराबर होगा? सर ये 13 गुणा 5 के बराबर होगा। और आज ही हमने 13 का पढ़ा याद किया था कि 13 पंजे कितने होते हैं? आप कहोगे सर 13 पंजे 65 होते हैं। कितने होते हैं? 65। चलिए, अब आप हमें दे दें 7 गुणा 15 कितना होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में 7 गुणा 15 कितना होगा। ठीक है बच्चे, 75 नहीं होगा। जिन बच्चे ने 75 लिख के भेजा उनका गलत है भाई, 75 नहीं होगा। आप कहोगे सर ये 15 गुणा 7 के बराबर होगा। और 15 सत्ते कितने होते हैं? 15 सत्ते बच्चे 105 होते हैं। कितने होते हैं? 105। ठीक है, कुछ बच्चों का गलत था, जैसा कि लोकेश कुमार का गलत था और मुकेश कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, उनका गलत था। तो आपको शायद पता लग गया कि 15 सत्ते कितने हो गए? 105। ठीक है, चलिए बताइए 3 गुणा 16 कितना हो गया? अब आप कहोगे सर 3 गुणा 16, 3 का पहाड़ा 16 टाइम तक तो नहीं होता, लेकिन पर हाँ सर ये 16 गुणा 3 के बराबर होगा। और 16 तय कितना हो गया हमारे पास में? सर 48 हो गया। ठीक है, चलिए 5 गुणा 17, आप बताइए कितना होगा इसका आंसर? जल्दी से सही बच्चे बताएंगे इसका आंसर कितना होगा? ठीक है, आपने कहा सर ये 17 गुणा 5 के बराबर होगा। और सर 17 पंजे कितने होते हैं हमारे पास में? 85 होते हैं। ठीक है, चलिए 4 गुणा 19 का बताइए कितना होगा? 4 गुणा 19। ठीक है, वेरी गुड, बच्चों का आंसर आने भी लगा है। हाँ, ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर ये 19 गुणा 4 के बराबर है। और 19 चौक कितने होते हैं बच्चे? 76 होते हैं। चलिए 7 गुणा 18, आप कहोगे सर ये 18 गुणा 7 के बराबर है। और 18 गुणा 7 कितना होता है बच्चे? 126। वेरी गुड, इतना सभी को समझ में आ गया? जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें। चलिए आगे करें, जल्दी से बताइए। किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर क्लास का खत्म होने का टाइम हो गया तो बंद कीजिए, या फिर आगे करें? जल्दी से बताइए, 2 सवाल और कर लेते हैं आगे। ठीक है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आगे भी करा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे भी करा देते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। अब आप लोगों को पता है जब भी सवाल आप लोगों के सामने आता है तो आपका चैट सेक्शन बंद हो जाता है और आपको आंसर किसके अंदर करना होता है? आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए, सवाल नंबर 8,
सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और सवाल नंबर 8 अपने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करके आएंगे। सवाल नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सही विकल्प का चयन करें कि 7 गुणा 19 किसके बराबर होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है और उन्हें अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, वो जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि सभी बच्चे जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। 5 4 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का ऑप्शन ठीक है कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपने अभी सीखा था कि सर जो 7 गुणा 19 होगा, जो सर 7 गुणा 19 होगा वो 19 गुणा 7 के बराबर होगा। और जिन बच्चों को 19 का पहाड़ा याद है कि 19 सत्ते कितने होते हैं 133, ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दी करके लगाया होगा। और जिनको नहीं है पहाड़ा याद वो भी तो कर सकते हैं कि सर हमने 19 को ब्रेक कर लिया 10 + 9 में, और सर गुणा 7। सर हम जानते हैं 10 सत्ते कितने होता है 70, और सर हम जानते हैं 9 सत्ते कितने होते हैं 63, और जब आप जोड़ोगे तो कितना हो गया सर 133। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन करा देते हैं जल्दी से। अब आप लोगों के सामने एक और, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम टेबल स्टार्ट करेंगे 25 और उससे आगे की। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप जा सकते हो। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बच्चा अब अपना माइक ओपन करके या फिर चैट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को कोई डाउट है वो अब बच्चे चैट सेक्शन में या फिर अपना माइक ओपन करके अब पूछ सकते हैं।